वसल्लम वहुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरगतु मिन हाजती कुल्तु मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फकशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन अला वरिकै क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है। सहाबी रसूल का नाम है हजरत उसामा। क्या नाम है? सब बोले क्या नाम है? उन्हें रात में कोई जरूरत पेश आई। रात में उन्होंने ज़रूरत का तो तस्करा नहीं किया, क्या ज़रूरत थी, लेकिन इतना तस्करा है हदीस शरीफ में कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी रात में। तरक्तु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता लैलतिन फ़ी बाज़िल हाजा, मुझे कोई ज़रूरत थी तो मैं रात के एक हिस्से में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। रात में, तवज्जो फरमाइएगा इस जुमले पर, रात में हाजिर हुए। कहते मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए, तो मुझे जो ज़रूरत थी मैंने वो हुजूर के सामने रखी। हो सकता कोई मसला पूछा हो या कोई माली ज़रूरत हो, कोई शरई ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरत थी, बहरहाल उन्होंने वो ज़रूरत जब अपनी मुकम्मल कर ली और हुजूर पाक ने उस ज़रूरत का, मेरे आका ने मुकम्मल तरीके से उसका तस्फिया फरमा दिया और हुजूर ने उनका मसला हल कर दिया। तो हज़रत उसामा कहते हैं, सुनिए आप, बड़ी प्यारी हदीस है ये। हज़रत उसामा कहते हैं कि मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई कि हुजूर ने जो चादर ज़ेबतन की हुई है, हुजूर जो चादर ओढ़ रहे हैं, इस चादर में कुछ है छुपा हुआ। मतलब मेरे दिमाग में अचानक ये बात आई। तो कहते मैंने पूछ ही लिया, मैं जाने वाला था मगर मैं गया नहीं, मैं वहीं पे रुक गया। वो कहते मैंने कहा कुल्तु मा हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि, या रसूल अल्लाह, ये जो चादर आपने ओढ़ी है, इस चादर में कोई चीज़ है, ये क्या है? कोई चीज आपने जो छुपाई है, ये है क्या? वो तो हुजूर ने जवाब नहीं दिया बल्कि नक्शा दिखा दिया मुकम्मल। हुजूर पाक ने चादर ही हटा दी। तो जब चादर हटाई तो उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं मैंने देखा एक तरफ हसन है और दूसरी तरफ हुसैन है। सुभान। अब ज़रा यहाँ चंद बातें हैं नोट करने वाली। एक तो ये है कि आपके एक दरवाजे पे रात में कोई बंदा ज़रूरत से आया तो यकीनन आप दरवाजे तक आते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होता है कि आप बच्चों को बेडरूम से उठा करके गोद में ले आएँ। वो बच्चे सो रहे हैं तो आप उनसे कहते हैं बेटा यहीं पे रुको, मैं अभी दरवाजे तक जा रहा हूँ और वापस आ जाऊँगा, आकर के यहीं पर तुम्हारे पास सो जाऊँगा, आराम कर लूँगा। यही होता है। एक बच्चा हो तब भी और दो हो तब तो बदरजे होला। दो को कौन उठा करके लाएगा? एक को तो ला भी सकता है ख्वाजा साहब, मगर दो को क्या मतलब है भाई दोनों को उठा करके लाने का? तो इमामे पाक के नाना जान सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, देखें आप, तवज्जो करें, दरवाजे पे आए हैं तो तन्हा को नहीं लाए हैं, दोनों को लाए हैं। और ऐसा भी नहीं कि वहीं पे छोड़ के आते, दरवाजे तक लाने में इशारा इस तरफ है, दुनिया वालों तुम्हारे नबी को कमरे से लेकर के दरवाजे तक की दूरी भी अपने नवासों की गवारा नहीं है। अगर मैं अपने हुजरे से दरवाजे तक आता हूँ तब भी हसन और हुसैन को साथ लाता हूं और दोनों को साथ ला रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक को ला रहे हो, दोनों को साथ ला करके हुसैन, मेरे आका ने बता दिया हसन भी मेरा है, हुसैन भी मेरा है, और इतने देर का वक्फा भी नाना जान को गवारा नहीं है। इसमें दूसरी तरफ से भी बात ऐड कर सकते हैं आप, वो ऐसे कि जैसे नाना जान बगैर नवासों के नहीं रह सकते, वैसे ही नवासे भी बगैर नाना के नहीं रह सकते। वरना वो कह सकते थे कि नाना जान आप जा रहे हैं, हम तो दोनों भाई यहीं पे आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आ ही तो जाएंगे, आप रुक जाइए। कोई बैद नहीं कि नवासों ने कहा हो नाना जान हम चलेंगे तो नाना जान ने कहा होगा यकीनन कि नवासों तुम्हें छोड़ के तो मैं भी नहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ दोनों चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। दोनों को हुजूर साथ लेकर के आए दरवाजे पर। और अच्छा अंदाज, ये भी एक बड़ी काबिल गौर बात है साहब। जैसे रुमाल है मेरे पास, अगर चादर होती तो मैं समझाता, ओढ़ा हुआ हूँ मैं चादर, तो भाई चादर में अगर आप अपने छोटे छोटे पोती पोतों को, नवासी नवासों को, छोटे छोटे बेटी बेटों को या दोनों बेटों को, दोनों बेटियों को भाई आप छुपाएंगे, तो मैं आपके दरवाजे पे आया और आपने अपनी चादर में दोनों बच्चों को छुपाया हुआ है, तो ये अगरचे मैं नहीं पहचानूंगा कि ये किसके बच्चे हैं, कौन बच्चे हैं, मगर ये तो पहचानी लूंगा के बच्चे हैं। उनके चलने से, उनके हाथों के इशारे से, उनकी हरकतों से अंदाजा हो जाएगा। मगर हैरत है, उसामा इब्ने ज़ैद ने सवाल
सवाल में ये नहीं पूछा किसके बच्चे हैं, बल्कि ये पूछा हुजूर है क्या, यानी ये भी पता नहीं चल रहा था कि छुपा हुआ क्या है। कुर्बान जाओ, छुपाने वाले नवासों, छुपाने वाले नाना का जवाब नहीं, वो छुपने वाले नवासों का जवाब। गोया के नवासे नबुव्वत की चादर में छुपे हुए हैं। सुभान अल्लाह, ये चादर तत्हीर है हुजूर पाक की। हजरत गिरामी तवज्जो फरमाइए, उसके बाद जो हुआ वो सुनिए जरा आप। हजरत उसामा कहते हैं मैंने देखा कि एक तरफ हसन है और दूसरी तरफ हुसैन है। सुभान अल्लाह। कहते हैं तो उसके बाद हुजूर ने जब दिखा दिया दोनों का जलवा मुझे, तो मेरा कलेजा ठंडा हुआ और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। लेकिन उसके बाद जो हुजूर ने फरमाया वो आप सुनिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया हाज़ानी इब्नाया, यानी नवाज से नहीं फरमाया बल्कि हुक्मन, जो हुक्म है हुक्मन मेरे दोनों बेटे हैं, यानी मेरी बेटी के बेटे हैं, गोया के मेरे बेटे हैं। और चूंकि हुजूर का नसब भी बेटों से, यानी हुजूर का नसब भी बेटी फातिमा ज़हरा से चला, आपके नवासों से चला। ये भी बड़ी अजीब और बात है और नुक्ता है नोट करने वाला कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती का जो नसब चला है, जो सिलसिले नसब आगे बढ़ा है, वो बेटों से नहीं बढ़ा, बल्कि आपके जो चंद बेटे अल्लाह ने आपको अता फरमाए, इब्राहिम है, कासिम है, तैयब व ताहिर हैं, ये दुनिया बचपने ही में फौत हो गए। अल्लाह ने इन्हें बचपने ही में उठा लिया। अल्लाह ताला ने आपका जो नसब चलाया, आपकी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से चलाया। इससे कुछ पहले अगर आप जाएंगे तो ज़माने जाहिलियत में लोग बेटियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे ज़मीन में। हम जिस भारत में रहते हैं यहाँ औरतों को मर्दों की चिताओं के साथ रख के जला दिया जाता था। ऐसे संगीन दौर के बाद जो हुजूर का दौर आया तो कैसा इनकलाब बर्पा किया कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नसब अल्लाह ताला ने अपने महबूब का नसब बेटे से नहीं बेटी से चलाया। और मेरे हुजूर ने बेटी का ये मकाम बता दिया कि देखो बेटियों को हकीर न जानो। अल्लाह ने अगर बेटियां ही बेटियां दी हैं तो दिल थोड़े मत करो कि हजरत बेटे नहीं है तावीज़ कर दो। ठीक है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, अल्लाह दोनों निशानियां दे, लेकिन किसी पे ना हो तो दिल थोड़े मत किया करो। किसी पे 4 बेटे, कभी वो तो नहीं कहता कि एक बेटी हो जाए। 4 बेटियां हो गई तो बेटों के लिए तड़प रहे हो। अरे अल्लाह से दुआ मांगो, मगर ये क्यों सोचते हो कुछ नहीं मिला। तेरे घर में बेटियों की बहारें आ गई यार, क्या कुछ नहीं मिला तुझे? बता, हुजूर की जमानत तो तुझी को मिली है। मेरे हुजूर की सनद सही से हदीस शरीफ है, आका ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना। हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे और वो बाप उन तीनों की अच्छी तरबियत करे और साहब बेहतरीन संस्कार दे, दीनी संस्कार दे, व ज़व्वजहुन्ना और शादी कर दे। हुसैन के नाना जान फरमाते कान लहुल जन्ना, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। अब एक सहाबी थे, उन्हें तो बड़ा इश्तियाक रहता था, वो खड़े हुए कहा हुजूर अगर इन काना लहू बिनतान, हुजूर अगर 2 हों तब। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पास तो 2 बेटियां हैं और मैं तो इस शहादत से महरूम रह गया। तो रुखे मुस्तफ़ा पे गुलाब क्या है मियाँ, गुलाब से भी करोड़ों दर्जे बेहतर मुस्कुराहट खिलने लगी। सुभान अल्लाह, मुस्कुराने लगे और मुस्तफ़ा के लब खुले, वो लब जिसके बारे में कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर ने फरमाया सहाबी अल्लाह जिसको 2 बेटियां दे उसे भी जन्नत का मुज़्ज़ा सुना रहा हूँ। मेरे मुताले में एक बेटी का तस्करा नहीं आया है, मगर हदीस की शरह में ये लिखा हुआ है कि हुजूर से अगर एक बेटी का भी सवाल होता तब भी हुजूर के दामन करम से यही जवाब मिलता। तो अब है बेटियों वालों, अगर तुम्हारे सामने कभी कोई बेटी को मनहूस समझने की या बेटी को कमतर समझने की बातें करे तो उसको कह देना हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनका नसब बेटी से चला है। हमारे नबी ने बेटी को इतना मकाम दिया है कि बेटियों की अच्छी तरबियत करो, उनकी शादी कर दो, तो हुजूर ने जन्नत का परवाना दिया है। लिहाजा बेटियों को कभी कम न समझना, बल्कि ये 4 मिसरे सुनो कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। और ख्वाजा साहब ऐसा खानदान चला कि आप देखिए कि दुनिया का वो कौन सा खित्ता है अशफाकी साहब जहां पर मेरे नबी की आल मौजूद ना हो। बोलें जरा जोर से बोलें, कैसा चला, कैसी बरकत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। मैदान करबला की ये भी एक सच्चाई है
कि जिनके पास पानी था, जिनके पास कसरत थी, उनके नामो निशान मिट गए। वो जो प्यासे थे, जिनके घर के शहीद हो गए, आज देखो उनकी नस्ल में कितनी बरकतें हैं, चारों तरफ जलवा ही जलवा है। हजरत, तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये मोहब्बतों की बात है कि कैसा नसब। तो इस एतबार से हुजूर ने उनको दोनों को क्या कहा, मेरे बेटे। क्या फरमाया, बोलिए जोर से, मेरे दोनों बेटे हैं। उसके बाद फरमाया मेरी बेटी के बेटे हैं। और उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा, ए अल्लाह मेरे मालिक मैं अपने दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा। बोलिए जोर से बोलिए। और अब जो जुमला कह रहा हूँ, अल्लाह करे वो हम पे, आप पे, सब पे अल्लाह कबूल फरमा ले। कबूल फरमाने वाला वो है। मिलाद कमेटी वालों ने प्रोग्राम किया, यकीनन ये भी मोहब्बत ही का इजहार है। आप लोग तशरीफ़ लाए और हमारे ख्वाजा साहब माशाअल्लाह बड़ी शफ़क़तें फरमा रहे हैं। तमाम हजरात, हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, यकीनन हमारा आपका सबका आना ये मोहब्बत इमाम आली मकाम ही में है। तो लिहाजा इस दुआ में हम और आप भी शामिल हैं। गुलाम रब्बानी साहब, वो दुआ क्या है? हुजूर कहते हैं या अल्लाह मैं अपने दोनों नवासों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा तू भी मोहब्बत फरमा, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। हमारे मौलाना फ़हीम साहब बैठे थे, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। तो हजरात, हुजूर ने क्या दुआ फरमाई कि या अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से, आवाज़ आए, मेरे नवासों से मोहब्बत। और ये जो हदीस सुनाई मैंने, ये मोतबर हदीस है भाइयों, बड़ी हर एतबार से बड़ी मजबूत है। एक हदीस शरीफ और सुनने तेजी के साथ, ये भी मिशकात शरीफ पेज नंबर 171 की 70 1 और 2 की हदीस पाक है। अन अनस क़ाला सुइलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैती का अहब्बु इलैका क़ाला अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु ली फ़ातिमा उदई ली इब्नैया फ़यशुम्मुहुमा व यज़ुम्मुहुमा। हज़रत अनस इब्ने मालिक कहते हैं हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपके तो तमामी अहले बैत आपको बहुत प्यारे हैं, मगर अहले बैत में भी सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है आपको? यानी अहले बैत में भी सबसे ज़्यादा आपको किससे मोहब्बत है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया हसन से और हुसैन से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलें, जोर से बोलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हसन से और हुसैन से। ये तो नाम ही ऐसा है। मैं बताऊं आपको, जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मौला अली ने नाम हरब रखा, चूँकि आप जंगों के शहसवार थे और खुदा के शेर थे, तो बेटे का नाम हरब रखा। हरब का मतलब ही जंग से मुताल्लिक है। तो हुजूर तशरीफ़ लाए, का अली क्या नाम रखा है? का हुजूर हरब रखा है। का नहीं, मेरे नवासे का नाम हसन है और दूसरे का हुसैन रखा। और हुजूर ने फरमाया ये नाम अल्लाह ताला ने आसमान से मुझ पर नाज़िल फरमाए हैं, ऐसे मुबारक नाम। और इनसे पहले ये नाम किसी के रखे भी नहीं गए हैं, ऐसे मुबारक नाम। और जब से नबी ने रख लिए हमारे, तब से अगर मैं दीपस हरामी जोड़ने लगूं तो कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। इतने हो गए हसन और हुसैन, सुभान अल्लाह। हर तरफ हसन और हुसैन ही का जलवा है, जिधर जाओ तो। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना मौलाना नफीस अख्तर साहिब किबला, शहजादे मुफ्ती आजम राजस्थान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। शहजादे अशफाकुल उलमा मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत अलहाज मुईन साहिब किबला तशरीफ़ ला चुके हैं माशाअल्लाह। और दूसरी तरफ कायदे उलमाए संभल हज़रत मौलाना नफीस अख्तर साहिब किबला अशरफी, वो भी जलवाबार हो गए। और बहुत जल्द जो हमारे और आपके चीफ गेस्ट हैं वो भी तशरीफ़ ले आएंगे इंशाअल्लाह। ये दोनों हस्तियां हमारे आपके दरमियान तशरीफ़ लाई, अल्लाह ताला साया दराज फरमाए। और जितने भी हमारे उलमाए किराम जलवाबार हैं, अल्लाह ताला सबका साया दराज फरमाए, आमीन बोलें ज़ोर से। सबकी उम्रों में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब से हुजूर ने ये नाम रख दिया, आप देखिए हर तरफ हसन और हुसैन ही है, हर तरफ। यही मजमे में आप देखने लगे तो पता नहीं कितने मिल जाएंगे। हर तरफ कैसी अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत दिलों में बिठा दी। उसके बाद हदीस में पता है क्या है? हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर पाक अपनी बेटी फातिमा से कहते थे उदई ली इब्नैया, मेरे पास मेरे दोनों नवासों को लेके आओ बेटी फातिमा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने जिनको नाना और नानी बना दिया है, यानी वो ये शरफ़ पा चुके हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी बेटी को साहिब औलाद बना दिया है, तो वो यार ख़ास तौर पे मुहर्रम के महीने में ये काम अगर कर लें तो बड़ा अच्छा हो कि अपनी बेटी के घर पे जाएं और अपने नवासों को, छोटे हैं नवासे अभी कम उम्र हैं,
तो करीब में बुला लें, सीने से लगा लें, चूम लें और फिर कांधे पे उठा लें। तो इस तरीके से नबी करीम की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और बेटी की दिल में तुम्हारी मोहब्बत में इजाफा भी हो जाएगा कि हमारा बाप कितना अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे आया। अच्छा, बेटी बनिस्बत बेटों के मोहब्बत ज़्यादा करती है। मैं ये जुमला नहीं करूँगा कि बेटा मोहब्बत नहीं करता वही, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर बेटी बहुत करती है। इसलिए हमारे हुजूर ने फरमाया कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ तो पहले बेटी के हाथ पे रख दो। इसमें लतीफ़ इशारा इस तरफ है कि बेटियों की तो शादी हो जाएगी, वो चले जाएंगे अपने घर पे, लिहाजा पहले सामान जो है बाजार से खाने पीने का लाए हो, पहनने का लाए हो तो बेटियों के दिल पे रख दो। बेटियों का दिल नरम होता है। अभी माशाल्लाह अशफाकी साहब के यहाँ बेटी हुई, बड़े खुश थे। अल्लाह ताला ने सबसे पहले, मेरे पास 3 बच्चे हैं ख्वाजा साहब, तो पहली बेटी हादिया फातिमा, मैं बता नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने जब से हमारे घर में वो बेटी पैदा फरमाई, अल्लाह के करम से बेटी हुई, तब से बरकतें नाजिल हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आता, लोग बेटियों को पता नहीं क्या समझते हैं भाई। अरे बेटियां नाम रोशन करने वाली होती हैं। मैं तुमको कह चुका हूं, इससे बड़ी नजीर क्या होगी कि कायनात की इस सबसे अजीम हस्ती का नसब अल्लाह ने बेटी फातिमा ज़हरा से चलाया। और हजरत फातिमा आती थी तो हमारे हुजूर मोहब्बत में खड़े हो जाते थे इस्तकबाल के लिए, अपनी बेटी के माथा चूमा करते थे। हाँ, आपको अल्लाह ताला ने 4 बेटियां अता फरमाई। बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, उनसे छोटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी का नाम उम्मे कुलसूम और सबसे छोटी और सबसे चहीती का नाम फातिमा ज़हरा। मगर इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो 3 बेटियां चहीती नती थी, मगर भाइयों बात ये है कि नसब फातिमा ज़हरा से चला। ये अल्लाह के करम की बात है, करम बालाए करम की बात है। और ये भी बताता चलूं आप लोगों को कि 4 बेटियां अगर हो जाएं तो ये सोचा करो कि अब भी हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। तो बेटियों से मोहब्बत करो, एक पैगाम मैंने आपको ये दिया। और बेटियों को पढ़ाओ। मेरा कहना मकसद ये है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, तालीम दो। देखो, अच्छी तरबियत की बात ऐसी होती है, ये खबर बहुत वायरल हुई अखबारात में, आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर तो बहुत गर्दिश की। एक बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, घर के संस्कार की वजह से, दीनी माहौल की वजह से जब उसको इनाम मिलने वाला था, तो इस वक्त आप देखते हैं कैसी विचारधारा हम लोगों पर मुसल्लत है। तो वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब के साथ भी जाती है हजरत, और नकाब के साथ भी जाती है। तो डाइस पे जब वो बच्ची पहुंची तो वहाँ पर जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फाजिल मिस्बाकी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, माशाल्लाह, आइए तशरीफ लाइए। तो जब डाइस पे पहुंची वो बच्ची, तो आप देख रहे हैं आजकल कैसे हालात हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो रूल के खिलाफ है और यूनिफॉर्म जो हमारे स्कूल का है उसके एतबार से ठीक नहीं किया तुमने। अब तक ये रहा है कि जो भी गेस्ट आते हैं इनाम देने के लिए, प्राइज़ देने के लिए, तो उनके सामने तो आपको चेहरे से नकाब हटानी ही पड़ेगी, कम से कम नकाब तो हटाना पड़ेगी। चलिए हिजाब चल सकता है, तभी आपको इनाम मिलेगा, आपने जो टॉप किया है। तो उस बच्ची ने जो जवाब दिया, अल्लाह की कसम, इससे अंदाज़ा होता है कि घर का माहौल अगर हुसैनी रंग में रंग जाए ना तो बच्चियाँ कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बन जाती हैं। उस बच्ची ने जवाब दिया, मैं चंद टकों के लिए फातिमा ज़हरा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकती, ये इनाम अपने पास रखो, मुझे ऐसा इनाम नहीं चाहिए। गोया कि उस बच्ची ने ये पैगाम दे दिया कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छुटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्चे अपने मवाफिक ये नहीं है, पर या रसूल अल्लाह आपका दामन न छुटेगा। उस बच्ची ने ये पैगाम दिया। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि बच्चियों को पढ़ाओ। अभी मैं बैठा था तो हज़रत सैयद नूर मियां साहब भी थे, मुआफ़ाज़ी साहब बता रहे थे अपने इदारे के बारे में। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह कि जो बच्चियां स्कूल से रिलेटेड हैं, स्कूल में पढ़ती हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो साइड से अगर तालीम हासिल करना चाहती हैं दीनियात की भी, तो वो इनके इदारे में या दीगर यहाँ पे जितने भी इदारे चल रहे हैं पढ़ें। चूँकि हमारी बच्चियों के पास हर एतबार से सलाहियत होना चाहिए। अरे उनके पास सलाहियत होगी तभी तो बच्चे उनके सही माना में हसनी और हुसैनी बनेंगे। क्योंकि एक माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा बनती है तो पूरा घर, एक माँ जब सही माना में कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए तो उसकी बात ही अलग होती। एक बात और कहना चाहता हूँ जो मैंने हर जगह कही भी है, शायद दीपसरा में मैं नहीं कह पाया हूँ, वो ये कि माह मुहर्रम में बतौर ख़ास, ये बात मैंने कहीं देखी तो मैंने सोचा मैं बताऊँगा कि अपने आसपास की ख़वातीन जहाँ आना जाना होता है, ख़ास तौर पे माह मुहर्रम में 10, 15, 20, 25, 50 जितना भी मुनासिब समझे बैठें और कम से कम 1000, 2000 की तादाद में तस्बीह फ़ातिमा पढ़ लिया करें इस महीने में। तो याद इमाम आली मकाम मनाने का हुजूर बड़ा अच्छा तरीका।
तस्बीह फातिमा अपने पढ़ें और बच्चियों को भी समझाएं कि ये वो तस्बीह है। वो क्या है? 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये बच्चियों को भी सिखाएं, बच्चों को भी सिखाएं। और ये नहीं कि सिर्फ ये मैं ख़वातीन से कह रहा हूँ, मर्दों से भी कह रहा हूँ, इसको पढ़ें। ये वो तस्बीह है कि हज़रत सैयदा तैयबा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जब हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुई, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अब्बा जी मैं जो है खादिमा के लिए हाजिर हुई हूँ। एक हदीस में ये है कि वो गई थी तो हुजूर उस वक़्त नहीं थे, तो हुजूर फिर बाद में खुद घर पे तशरीफ़ ले गए थे। बहरहाल लुब्बे लुबाब ये है कि हुजूर ने फरमाया, बेटी मैं तुझे इससे बेहतर चीज़ बताता हूँ, वो ये है कि जब तुम आराम के लिए जाया करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। कारी बिलाल, इसी वजह से इस तस्बीह को कहते हैं तस्बीह फातिमा। लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँगा आप तमामी हजरात से कि आप हजरात इस तरफ तवज्जो दें और तस्बीह फातिमा का बतौर ख़ास एहतमाम करें। एक अमल ये भी है माह मुहर्रम में कि अपने मकानों की छतों पे मिट्टी के बर्तनों में पानी रख दें, पीतल के बर्तनों में रख दें, चलिए मिट्टी के बर्तन नहीं, जो भी बर्तनें रख दें ताकि परिंदे हमारी छतों से गुजरें तो वो भी सैराब होकर के जाएं और उन्हें भी एहसास हो जाए कि इमाम अली मकाम का महीना आ गया है। वो जब रख ही दिया है तो फिर रखे ही रहने दो ताकि पीते रहें, पानी सैराब होते रहें। ये तरीका है याद इमाम अली मकाम मनाने का। ये चंद तरीके बताए। अभी मौलाना असनाद साहब मुझे रामा बुजुर्ग में बता रहे थे, उनकी बात मुझे अच्छी लगी तो मैं कोट कर रहा हूँ। कह रहे थे मैंने सारे अपने मुक्तदियों से कहा कि भाई मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू हो गया, लिहाजा पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हमारी मस्जिद इस तरह से आबाद रहना चाहिए जिस तरह से ईद और बकरे ईद में भर जाती है, अलविदा में आबाद हो जाती है। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करना पड़ी मगर वैसा हो गया। और जब 10वीं तारीख में तो नमाजी इतने थे जितना के ईद और बकरे ईद को होते हैं। तो उन्होंने फिर कह रहे थे, मैंने कहा कि जब तुम अब आ ही गए हो तो बाकी के दिनों में भी ऐसे ही रहो, बाकी के महीनों में भी ऐसे ही रहो, तभी सही माना में हुसैनियत का हक अदा होगा। अगर कोई बंदा 10वीं तारीख में भी नमाज ना पढ़ पाए तो मुझे बताओ यार उसकी हुसैनियत का कैसा दावा है जो उसे मस्जिद तक नहीं ला पाया। जो दावा उसे मस्जिद तक नहीं ला पा रहा है वो जन्नत तक कैसे लेके जाएगा? इसका मतलब दावे में झूठ है। नमाज को आपने इतना मामूली समझ लिया कि शबे आशूरा में भी छोड़ दिया, माह मुहर्रम में नमाज छोड़ दिया आपने, इतना मामूली समझ रहे हैं नमाज को आप। फ्लाइट तो नहीं छूटती आपकी, 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, न ट्रेन छूटती न बस छूटती, नमाज छूट जाती है कि ध्यान नहीं रहा, तवज्जो नहीं दी। अरे भाई आप मामूली समझ रहे हैं नमाज को, मामूली न समझो। दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं तुम्हें। लिहाजा देखो, अगर हमें आपको सही माना में हुसैनी बनना है तो शरीयत को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, मुझसे चंद बातों की तरफ इशारा दिया गया है तो सब बातें तो नहीं हो सकती, उनमें से एक बात को मैं आपके सामने पेश करता हूँ।